डियर फ्रेंड, वन एजुकेशन स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली एग्जाम्स को देखते हुए हमने वीवीआई क्वेश्चंस का टॉप 30 सीरीज चालू किया है। अगर आप आने वाली किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसे लोड कर सकते हैं। तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाएं। हमें आंसर बोलने से पहले अपना आंसर माइंड में सोचेंगे और ये 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मिनांडर कीन्स, अमर्त्य सेन या कार्ल मार्क्स? तो इस पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समष्टि अर्थव्यवस्था के संस्थापक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन, अल्फ्रेड मार्शल या जॉन मिनार्डर कीन्स? तो समष्टि अर्थव्यवस्था के संस्थापक जॉन मिनार्डर कीन्स हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? देहरादून, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ? तो भारतीय वन सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्टेफनाइट किसका अयस्क है? तांबा, सोना, एल्युमिनियम या चांदी? तो ये चांदी का अयस्क है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन या 1920 नागपुर अधिवेशन? तो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 25 मार्च या 13 सितंबर? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए कब खोल दिया गया था? 1998, 2002, 2005 या सन 2000 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, चावल, दलहन या तिलहन? तो स्टेपी क्षेत्र यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है और स्टेपी क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच वाले हिस्से में जो घास के मैदान है उसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होता है? नीला, लाल, बैंगनी, हरा? तो यहाँ पर यह बात समझना है कि जिस भी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसमें ऊर्जा अधिक होता है, यानी बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका ऊर्जा सबसे अधिक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, यांगयाप दर्रा या जलेपला दर्रा? तो सतलुज नदी ये सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष चालू किया गया था? सन 2002, सन 2004, सन 1998 या सन 2000 में? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में चालू किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है? तालाब, महासागर, धान का खेत, जंगल। तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो वर्ली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अति चालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, उच्च पारगम्यता या इनमें से कोई नहीं। तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इस चैनल पर पॉलिटी का भी कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ उसके एमसीक्यू को भी कराया जा रहा है, जिसका 7 वीडियो अभी तक अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे देखना है तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डंकन पास किसके बीच है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और उत्तरी अंडमान, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान। तो डंकन पास ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, मतलब ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में निम्न में किसे स्थान नहीं मिला है? घोड़ा, सांड, शेर या गाय। तो घोड़ा को भी मिल चुका है, सांड को भी मिल चुका है और शेर को भी, जबकि गाय को नहीं मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पिनाका क्या है? गाइडेड बम है, एंटी टैंक है या रॉकेट है या मिसाइल है। तो पिनाका एक प्रकार का रॉकेट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस एक जिला से गंगा नदी सटा हुआ नहीं है? बक्सर, कैमूर, सारण, भोजपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर से गंगा नदी सटा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ताती पाका तेल क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो ताती पाका तेल क्षेत्र यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से बिहार के किस एक जिला का सीमा नेपाल से सटा हुआ नहीं है? सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, शिवहर। तो सीतामढ़ी का भी सटा हुआ है, सुपौल का भी, अररिया का भी, जबकि शिवहर का सटा हुआ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार के निम्न में से किस प्रमंडल से गंगा नदी टच नहीं करती है? कोसी प्रमंडल, पटना प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल या मगध प्रमंडल। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, जिसमें मगध प्रमंडल इन चारों में ऐसा है जहां से गंगा नदी टच नहीं करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा, परनहिता, इंद्रावती या बेतवा। तो पेनगंगा, परनहिता और इंद्रावती ये तीनों गोदावरी की सहायक नदी है, जबकि बेतवा इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन एक जल में विलय नहीं है? ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस या मिट्टी का तेल। ऑक्सीजन
जल में विलय है, सिरका भी और नींबू का रस भी, जबकि मिट्टी का तेल जल में विलय नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें कौन एक पोषक तत्व नहीं है? खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन या आहारी रेशा? तो आहारी रेशा ये पोषक तत्व नहीं है, ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जीपीएस उपग्रह एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 12 घंटा, 24 घंटा, 30 दिन या 365 दिन? तो जीपीएस उपग्रह एक परिक्रमा करने में 12 घंटा का समय लेती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? चावल, गेहूं, नील या कपास? तो अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, बृहस्पति को, शनि को? साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। शुक्रिया।